अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ ये सेवइयाँ। पप्पो के लिए बना रही थी, उनको भूख लगी हुई है तो उन्होंने कहा कुछ मीठी चीज़ दे दो, तो मेरे माइंड में यही आया। मैंने कहा चला जल्दी से सेवइयाँ बॉयल करके उनको दे देती हूँ। ये बनाने में भी ये आसान है और खाने में तो वैसे फिर अच्छी लगती हैं। तो उसके बाद जी बच्चों के लिए मैं नूडल्स बनाए हैं, क्योंकि बच्चों ने कहा कि हमने सेवइयाँ नहीं खानी तो हमें नूडल्स बना के दे दें। तो बस यहाँ मैंने उनको नूडल्स बना के दे दिए हैं। और अपने लिए मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि चाय के साथ मैंने खाने थोड़े से चावल पड़े हुए, रात को चावल बनाए थे तो वो पड़े हुए, तो साथ मैंने कहा चाय बना लेती हूँ। तो बस यहाँ से मैंने वो जल्दी से अपने लिए चाय बना ली है। और अब मैं ले चलती हूँ इसको बाहर, क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है, हवा चल रही है। और बस ये बच्चे जा रहे हैं पढ़ने और मैं लगाने लगी हूँ अब मशीन, क्योंकि इसके बाद मैंने जाना है बाज़ार। थोड़ा मेरा काम है, कुछ मैंने चीज़ें लेनी है, इसलिए मैंने कहा चले मेरे आने तक ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो टाइम तो कौन ही था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सूरज बिल्कुल ग़रूब होने वाला है। लेकिन मैंने कहा चलें जो है ना काम अब मैंने अपना इंशाल्लाह स्टार्ट करना है, तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा थोड़े थोड़े करके स्टेप बाय स्टेप डेली थोड़ा सा ना इस तरह बाज़ार गया और कुछ ना कुछ ले लिया, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं फिर इतना टाइम नहीं होता। तो बस अचानक ही मेरा मूड बन गया, तो बस यहाँ मैं आ गई। ये हमारे यहाँ थोड़ी सी एक छोटी सी सुपर मार्केट है, तो इससे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस जी यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की, वो सारी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने लिया। तो कुछ चीज़ें मिल गई हैं, कुछ नहीं भी ली। कुछ मैं उनको फिर कह के आई हूँ, मैंने कहा मंगवा दें, तो कुछ तो वो कहते हैं कि नहीं हम ला सकते, क्योंकि यहाँ हमारी इतनी सेल नहीं होती। हम वही चीज़ रखते हैं जो रेगुलर हमारी सेल होती हैं। तो खैर फिर जो कुछ वो ला सकते थे उन्होंने कहा कि ठीक है आप लिखवा दें तो हम आपको ला देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और सुपर मार्केट थी, साथ सामने ना बेकरी भी है और मार्केट भी सारी है, चीज़ें उनके पास दूसरी भी होती हैं। तो वहाँ का चक्कर लगाया, मैंने कहा चले वहाँ भी देख लूँ। तो कुछ एक दो चीज़ें मुझे वहाँ से मिली हैं, वो वैसे इससे तो बड़ा है लेकिन फिर भी मुझे जो मेन चीज़ें हैं ना वो नहीं मिली। तो खैर जी यहाँ से हमने फिर जो लेना था वो थोड़ा बहुत लेके तो फिर हम निकल आए और बाज़ार आए। फिर कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ता है, इसलिए मैंने कहा चलें दही भल्ले खा लेते हैं। तो यहाँ के ये हमारे फेमस दही भल्ले हैं, मैं पहले भी इन्हीं के पास आती हूँ। तो उनके पास आइसक्रीम भी होती है, दही भल्ले, फ्रूट चाट सभी होता है। और मैंने कहा चले ये खा लेते हैं, तो उनके बड़े मज़ेदार होते हैं। बस हमने ये 2 प्लेटें मंगवाई और हमने ये खा ली। उसके बाद जी मैं आ गई गुरमे की शॉप पे। यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी और कुछ मुझे रेट भी चेक करने थे, क्योंकि जब इंसान कोई भी काम स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में सारा होता है कि मेरे आसपास जो आइटम मैं सेल करूँगी उसके रेट क्या हैं। तो मैं भी इस सिलसिले में उनके पास गई, कुछ चीज़ें भी लेनी थी वो भी ले ली। इसी बहाने मैंने कहा रेट भी चेक कर लूँ। तो बस उसके बाद जी मैं घर आ गई और ये सारी चीज़ें मैंने किचन में रखी। तो मैंने कहा चले मैं यहाँ ही आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। बस फ्रूट लाई थी, केला और सेब, और उसके बाद जी ये बन लाई हूँ बच्चों के लिए। बच्चों ने कहा है कि अब हमें सैंडविच नहीं लेके जाने स्कूल, हमने हमारा दिल भर गया है तो हमें यहाँ बर्गर बना के दिया करें। मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस उसके बाद ये मैं लाई हूँ टूटी फ्रूटी, जो फ्रूट केक के अंदर डालते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम भी ख़रीदी है, तो देखें ये कैसे निकलती हैं। वो तो ऐसे ही कह रहे थे, मैंने कहा ये तो मुझे लिक्विड लग रहा है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी है। तो वो तो ड्राई यूज़ करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं यही होता है। तो बस खैर फिर मैंने ले ली, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। और उसके बाद ये मैंने कुछ चॉकलेट्स वगैरह ली हैं, क्योंकि मैंने कहा चलें आगे मैं चॉकलेट केक इंशाल्लाह बनाऊँगी तो उसकी डेकोरेशन के लिए। और उसके बाद कुछ एसेंस थे, कलर्स वगैरह, वो एक दो वो मैंने लिए हैं। और ये मुझे एक बाउल अच्छा लगा था, मैंने कहा मैं केक के मिक्सचर के लिए ना खुला सा बाउल है तो वो मैंने ले लिया है। और ये मैं ईस्ट लाई हूँ, ये मैं ईस्ट यूज़ करती हूँ। तो बस ये चीज़ें लाई हूँ। उसके बाद ये मेरा ख़राब हो गया था शावर का, तो ये मेरी नज़र आ के सामने मैंने ये लिया। और ये चॉकलेट चिप्स वाइट कलर की ली हैं, ब्लैक मुझे मिली नहीं, जो छोटे छोटे होते हैं वो उन्होंने कहा कि हम आपको मंगवा देंगे। उसके बाद जी ये मैं लाई हूँ पापड़ बच्चों के लिए, और ये है निम्को लाई हूँ मैं अपने लिए, या कोई गेस्ट आ जाएगा तो उनको भी दे दूँगी ना। वैसे लिक्विड ख़त्म हुआ था वो लिया है। और साथ में जी ब्लैक ऑलिव्स लाई हूँ, जो पिज़्ज़ा के ऊपर यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये मैं चीज़ लाई हूँ, पिज़्ज़ा चीज़। दिन में दिन इतनी महंगाई हो गई, यकीन करें 600 की ये सिर्फ पिज़्ज़ा चीज़ आई है एक। इंशाल्लाह मैं अब ख़ुद घर बनाऊँगी। तो बस ये था मेरा आज का सामान। उसके बाद जी लेट काफ़ी हो गए थे, तो मैंने कहा अब और कुछ भी नहीं बनाना आज बच्चों को। मैंने कहा चले मैं आपको बर्गर ही बना के दे देती हूँ। तो बस जी इस तरह बर्गर को मैंने दरमियान से पहले कट कर लिया है, और कटिंग करने के बाद अब मैं जो है ना वो बना लूँगी आमलेट। और उसके अंदर बस नमक मिर्च ही मैं ऐड करती हूँ, और कुछ ऐसा ख़ास नहीं ऐड करती।
और मैं इसको दूध के अंदर बनाती हूँ। दूध के अंदर ना थोड़ा सा ऐसे फ्लफ़ी सा फूला फूला सा बनता है। तो आप चाहे दूध डालें चाहे तो पानी डाल लें, ये मर्ज़ी है। तो बस 2 चम्मच तकरीबन दूध डाला है, उसके अंदर नमक मिर्च डाल के एग को मैंने अलग-अलग डाल करके डाल रही हूँ कि मैंने कहा ऐसे ना ख़राब हो जाए, ख़राब निकलें। तो बस जब इनको फेंट लेते हैं और ऑयल तवे पे थोड़ा सा डाल के तो बस इसको हम बना लेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने ऑर्गेनो स्प्रिंकल कर दिए हैं, खुशबू थोड़ी अच्छी लगती है इसकी ना, बाजार जैसे फिर थोड़ा बर्गर लगता है। और बस ये ऑमलेट रेडी हो गया था। और आप बर्गर के ऊपर लगा लेंगे हम मायोनीज़, और साथ में चिली गार्लिक सॉस और टमाटो केचप है वो भी हम लगा लेंगे बन के ऊपर। और साथ ही टमाटर और प्याज मैंने थोड़े थोड़े काट लिए थे, खीरा था नहीं। तो बस इस तरीके से आज क्या हमारा बर्गर रेडी हो गया। मैंने कबाब पड़े हुए थे वो मैंने ऊपर साथ एग के साथ मिला के रख के तो बच्चों को बर्गर बना के दे दिए, तो बच्चे खुश हो गए। ऐसी चीज़ें वैसे पता है आपको बच्चों को आजकल बड़ी पसंद है तो वो शौक़ से खा लेते हैं। उसके बाद वो का थोड़ा सा पेट गड़बड़ था तो उन्होंने कहा मैंने तो ये खाना नहीं, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं आपको आज बना के दे देती हूँ साबूदाना। मैंने बनाया कभी नहीं, लेकिन एक दफ़ा शायद कभी बनाया हो ज़िंदगी में, याद नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं था। खैर मैंने इसकी रेसिपी देखी तो उसके मुताबिक ही मैंने थोड़ी देर इसको गीला किया। उसके बाद पहले थोड़ा सा दूध के अंदर पका लिया, सॉरी पानी के अंदर थोड़ा सा पहले पका लिया। तो जब ये गल गया उसके बाद मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया था और फिर इसको हल्की आंच पे पका के चीनी इसके अंदर डाल ली थी। तो ये काफ़ी अच्छा बन गया था। मुझे तो डर था ही पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है पप्पा को पसंद भी आ गया था और ठीक बन गया था। और खीर की तरह होता है खाने में भी ना, मैंने भी टेस्ट किया। और वैसे भी जब तक हम कोई चीज़ बनाएंगे नहीं हमें कैसे आएगी, तो हर चीज़ एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। कोई भी एक्सपर्ट है पैदाइशी नहीं होता, सब कुछ जो है ना वो तभी लोगों को आता है जब वो सीखते हैं। तो इसलिए हमें सीखना चाहिए, ज़िंदगी में नए नए तजर्बे करने चाहिए। तो इसलिए मैं तो जो चीज़ ना आती हो वो बनाती हूँ ताकि वो मुझे आ जाए। तो मैं कहती हूँ कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए अगर वो करना चाहे तो खैर जी यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।